मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय फन पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आप सभी को बच्चों जो 24 अगस्त को वीकली टेस्ट में एसएसटी से क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, किससे? एसएसटी से। उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये बच्चों आप सभी का वीडियो का सेट 1 है। ठीक है, तो बच्चों जो भी हमारे चैनल पर आप लोग नए विजिट किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहला आप सभी का क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1934 में, 1924 में, 1904 में, 1914 में। तो कब हुआ था बच्चों? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ है। और कितना साल तक चला था बच्चों? तो 4 साल तक चला था। कितना साल? 4 साल। और कितना? 1914 से लेकर 1918 तक चला हुआ था। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, रॉयल एक्ट कब पारित हुआ? तो बच्चों रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था? 1917 में, 1920 में। तो बच्चों वो आपका पारित हुआ था 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1919 में। और कौन सा डेट में? तो 18 मार्च को। कब हुआ था? 18 मार्च 1919 में रॉयल एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915 में, 1815 में, 1715 में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों महात्मा गांधी कब लौटे थे भारत? तो 9 जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। ठीक है, और चंपारण में आंदोलन कब किए थे बच्चों? तो 1915 में, 1917 में आंदोलन किए थे। कब किए थे? 1917 में। ये भी याद रखिएगा, चंपारण में आंदोलन कब किए थे? 1917। और चंपारण किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो आपका बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, अब पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों? 13 अप्रैल 1919 में, 13 जुलाई 1919 में, 14 अगस्त 1919 में, इनमें से कोई नहीं। तो हुआ था बच्चों आपका 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की थी बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो वो आपके किए थे बच्चों महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, दुनिया के कितने देशों को संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो बच्चों दुनिया में कितने देश है टोटल? तो 195। कितना है? 195 आपका। उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था किसमें कितना है बच्चों? तो आपका 25 है। कितना है? 25। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषाओं को रखा गया है? तो कितने भाषाओं को रखा गया है बच्चों? तो आपके 22 भाषाओं को रखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, और जो भी बच्चों अभी तक आप लोग व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, क्योंकि बच्चों वहाँ पे सबसे पहले आपको जेक बोर्ड से इन्फॉर्मेशन सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल में आप लोग को दिया जाता है। साथ में बच्चों जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ नोट्स वगैरह जितना भी हो वहाँ सब आप सभी को दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों में जाके फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकार से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? विकेंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बहुत सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधियां क्या है? तो आर्थिक गतिविधियां क्या बच्चों? डायरी है, मस्तिष्क है, कृषि है, उपयोग सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी का क्या लिखा है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में? बच्चों भारत का जो इनकम है, भारत का जो सोर्स इनकम है वो सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र में है? ठीक है, प्राथमिक में, मतलब प्राथमिक मतलब हो गया बच्चों आपका कृषि या मछली पालना, ये सब हो गया प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र हो गया बच्चों जैसे पशुपालन, ये सब आपका द्वितीय क्षेत्र में आ गया। ठीक है, तृतीय क्षेत्र मतलब हो गया बच्चों ट्रक। ठीक है, जैसे सामान को है वो सामान को मान के चलिए चीनी, यहाँ से ट्रक से चीनी भर के लेगी, ये ट्रक क्या कर दिया? सेवा काम करा, तो ये तृतीय क्षेत्र आ गया। ट्यूशन पढ़ाना, ये सब क्या? तृतीय क्षेत्र। तो भारत का जो सबसे ज़्यादा इनकम होता है बच्चों वो आपका होता है तृतीय क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये आप सभी का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है 11 में, सत्याग्रह के विचार का अर्थ क्या है? तो सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने दिया था सत्याग्रह, उसका विचार का अर्थ क्या बच्चों? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के बीच चिपके रहना, सत्य से चिपके रहना, सत्य को दृढ़ता से पकड़ना, सत्य पर आग्रह करना या सत्य पर दृढ़ता रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों। ठीक है, गांधी जी ने भारतीय राय में
सत्याग्रह को एक अच्छे उद्देश्य में दृढ़ता के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है और ये पूरा लॉन्ग आंसर लिखना है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग शॉर्ट आंसर देखें। ठीक है, क्या है बच्चों, G77 20 के विकासशील देशों का एक समूह। क्या बच्चों, 20 के विकासशील देशों का एक समूह। यह संगठित हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूह की अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा यह समूह है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है आप सभी का, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार जिसमें राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसी व्यवस्था का सामान्य कारण यह है कि चुनाव के बाद किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। ये कब होता है बच्चों, जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। जैसे बच्चों आप सभी को ऐसे समझना, 500 संसद का कितना 543 सीट है, जिसमें तो आपको 272 चाहिए। बट इस बार हम लोग को हमारे सरकार जो अभी मोदी का सरकार है उसमें 272 नहीं था, 272 से कम था। तो दो अदर पार्टी से जो छोटा छोटा पार्टी उसे मिला के कितना क्या 340 क्या तब सरकार जाके बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, परिचालन बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो खुली बेरोजगारी व्यक्ति के हाथ में कमाई नहीं होता है, जबकि छिपी हुई बेरोजगारी में व्यक्ति ऐसी जगह काम करता है जहां जरूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं। खुली बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी के बीच मुख्य अंतर है। क्या है बच्चों, मुख्य अंतर है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, मनरेगा 2025 के उद्देश्य को लिखे। मनरेगा 2005 के उद्देश्य लिखे। तो मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने के सक्षम है जो उन्हें काम की जरूरत है, जो सरकार को द्वारा 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, ये बच्चों एक सीरियल नंबर देके आप लोग लीजिएगा, आपका मार्क्स मिल जाएगा फुल का फुल। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 16 में क्या लिखा है, सविनय अवगात आंदोलन से विभिन्न वर्गों और समूह ने क्यों हिस्सा लिया। तो क्यों लिया था, गरीब किसान स्वराज को उस समय के रूप में मानते थे तब जब उनके पास अपनी जमीन होगी, उन्हें किराया का भुगतान नहीं करना होगा या भिखारी नहीं करना होगा। उच्च मजबूरी और उत्कृष्ट कामकाजी परिस्थितियों के लिए उसके बाद देखिए क्या लिखा है बच्चों, श्रमिक वर्ग का सपना, इसीलिए स्वराज विभिन्न वर्गों और भारतीयों का समूह के लिए अलग अलग किया था। ठीक है, तो ये बच्चों आप सभी का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आप सभी को 24 अगस्त को पूछने वाला है। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेट 2 आने वाला है, तो आप लोग कमेंट कीजिए सेट 2, थोड़ा ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा सेट 2। ठीक है, और आप लोग व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को सेट 2 का लिंक मिल जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।